नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर देव सर में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं फिटर फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल सेकंड है बेसिक फिटिंग। ये दोस्तों निमी के सारे क्वेश्चन हैं, तो इसका लेवल फर्स्ट हम पढ़ते हैं आज। पहला क्वेश्चन इसका है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। इसमें कह रहा है एक्स से जो फाइल का जो भाग मार्क किया गया उसका नाम क्या है। दोस्तों उसे हम कहते हैं हील, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और जो आपका टैंग है यानी कि बी ऑप्शन जो आपका टैंग है वो इस हैंडल के अंदर होता है। और जो आपका फेरुल है, सी ऑप्शन जो फेरुल है वो ये पोर्शन होता है फेरुल। और उसके बाद जो फाइल की लेंथ होती है वो ये शो की गई यहाँ से लेकर यहाँ, यानी कि रेती की लंबाई जो होती है वो टिप से हील तक के बीच की दूरी होती है। ये आपकी टिप होती है और ये हील, तो यहाँ इसके बीच की दूरी जो है आपकी ये फाइल की लेंथ कहलाई गई है। अगला क्वेश्चन इसका है, विच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस। इसमें कहने का मतलब है इसमें कौन सी मार्किंग मीडिया जो आपकी है ये वो जहरीली होती है। पॉइजनस का मतलब जहरीली। तो आपकी ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, वाइट वाश, पर्सिन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेल्यूलोज लुक्कर। जिसमें सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है वो जहरीला होता है। तो उसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को पानी के साथ मिला देते हैं और इसमें कुछ बूंदें जो होती हैं हमारी नाइट्रिक एसिड की मिलाकर उनको तैयार करते हैं। और इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारी अच्छे तरीके से मतलब कोई सरफेस फिनिश की गई हो, मतलब रेती से या मशीनिंग की गई सरफेस पे उसका यूज़ करते हैं। दोस्तों क्या होता है, कॉपर सल्फेट ये सरफेस पर जो है अच्छे से चिपक जाती है, तो इसलिए ये जहरीली भी होती है। तो दूसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों वाइट वाश जो है इसका यूज़ खुरदरे वस्तुओं पे करते हैं, खुरदरे मेटल जैसे कास्टिंग ढलाई वगैरह इस पे करते हैं। और जो कि पर्सियन ब्लू है इसका यूज बहुत ही अच्छी फिनिशिंग सरफेस पे की जाती है, क्योंकि इसके इसमें जो है लाइनें अधिक चमकदार बनती हैं। और आपका जो सेल्यूलोज लिक्कर होता है ये भी आपका कई रंगों में मार्केट में मिल जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस। इसमें कह रहा है इस वाइस का नाम क्या है। दोस्तों इसमें आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पिन वाइस, पाइप, हैंड और क्विक रिलीजिंग वाइस। दोस्तों ये आपकी जो है ये हैंड वाइस है। और हैंड वाइस इसका इसका यूज जो है स्क्रू, रिवेट, की इत्यादि पकड़ने के लिए करते हैं। और छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जिनको हम बेंच वाइस में नहीं पकड़ सकते हैं। और इनकी लंबाई जो होती है 125 से 150 मिलीमीटर। और जबड़े की चौड़ाई जो होती है वो होती है 40 से 44 मिलीमीटर तक होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो ये विंग नट होता है इसकी सहायता से इसको खोलते और बंद करते हैं। तो तीसरे का सी ऑप्शन है हैंड वाइस। चौथा क्वेश्चन देखिए, विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट्स। इसमें कह रहा है इसमें कौन सी छेनी जो है कोने पर का मटेरियल हटाती है या उसको साफ करती है, सही से करती है। दोस्तों वो हमारी होती है डायमंड पॉइंट चीजल। और डायमंड पॉइंट चीजल दोस्तों इसमें फ्लैट चीजल जो होती है उसका हम यूज़ करते हैं जो हमारी समतल सतहें हैं उनका मटेरियल हटाने के लिए। और जो हमारी ये क्रॉस कट चीजल होती है इसमें दोस्तों इसका यूज़ हम करते हैं की वे बनाने के लिए। दोस्तों इसको हम केप चीजल भी कहते हैं। और जो आपका ये हाफ राउंड नोज चीजल है इसका यूज़ करते हैं जैसे कोई तेल की नालियाँ बनानी है हमें या वक्राकार खांचे बनाने हैं, तो वहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चौथे का हमारा जो है वो सी ऑप्शन सही है, डायमंड पॉइंट चीजल। इससे जो है हम कॉर्नर जो है सही करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ हैमर मार्क्ड एज एक्स। इसमें कह रहा है हैमर का जो एक्स से मार्क किया गया है पार्ट उसका नाम क्या है। दोस्तों वो हमारा जो एक्स से मार्क किया गया है ये हमारा कहलाता है चीक। और जो फेस आपका है फेस, ये पोर्शन आपका फेस कहलाता है। जो पीन होता है पीन, ये गोल गोल ऑप्शन पोर्शन जो है पीन कहलाएगा आपका। और आई होल जो है आई होल यहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों ये आई होल आपका अंडाकार होता है। तो यहाँ पे पांचवें का जो है सी ऑप्शन सही है, जो कि एक्स से मार्क किया गया है वो चीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा ऑन द कटिंग चीजल।
इसमें कह रहा है चीजल पे जो एक सिंबल गामा दिख रहा है कोण, तो वो कोण क्या है यहाँ पे, ये उसे दोस्तों बोलते हैं हम रैक एंगल। उसके बाद जो आपका बीटा है इसे हम बोलेंगे पॉइंट एंगल, जो चीजल का पॉइंट एंगल होता है वो। और उसके बाद जो अल्फ़ा यहाँ पे है ये आपका है क्लीयरेंस एंगल। और दोस्तों यहाँ पे एक एंगल और होता है इंक्लाइंड एंगल, जो यहाँ पे ये आपका जो कोण बनेगा ये आपका झुकाव कोण होगा। तो छठे का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर एक बात, जो क्लीयरेंस एंगल यदि घट जाएगा, जो हमारा क्लीयरेंस एंगल घटेगा तो हमारा जो रैक एंगल है वो बढ़ जाएगा। और या इसके अगर विपरीत कहें कि अगर रैक एंगल बढ़ेगा तो क्लीयरेंस एंगल घट जाएगा। और जो दोस्तों पॉइंट एंगल जो हमारा होता है यहाँ पे ये कठोर पदार्थों के लिए ज़्यादा होता है। जैसे हाई कार्बन स्टील के लिए कितना होता है 65 डिग्री, और कास्ट आयरन के लिए होता है 60 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए होता है 55 डिग्री। और उसके बाद जो नरम पदार्थ होते हैं जैसे पीतल है, पीतल के लिए होता है 50 डिग्री, तांबे के लिए होता है 45 डिग्री, और एल्युमिनियम जो होती है एल्युमिनियम के लिए होता है ये 30 डिग्री। सातवां क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। इसमें कह रहा है उस धातु के उस गुण का नाम बताओ जिसके द्वारा धातु के जो तार है वो खींचे जा सकती बिना टूटे हुए। दोस्तों वो गुण कहलाता है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। इसमें क्या होता है, इसमें पतले तार आराम से खींचे जा सकते हैं। और दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है टेनासिटी, इसका मतलब होता है दृढ़ता। इसमें क्या होता है कि हमारी धातु जो है बिना फटे हुए बाहरी तनन बल यानी कि एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स जो होते हैं उनका विरोध करती है, यानी कि उनको सहन कर सकती है, जैसे माइल्ड स्टील या पिटवा लोहा। जो आपका सी ऑप्शन दोस्तों है ये इलास्टिसिटी, इसका मतलब ये होता है प्रत्यास्थता। जैसे स्प्रिंग, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाएं और फिर वो वस्तु में कुछ विकृति उत्पन्न होती है, और यदि हम बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी दोस्तों। और डी ऑप्शन जो आपका है ये मेलेबिलिटी, इसे बोलते हैं कुटयता यानी कि आघात वर्धनीयता। इसका मतलब क्या होता है कि धातु पर हैमरिंग या रोलिंग द्वारा चद्दरें बनाई जा सकती हैं। अगला आपका डी क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिए, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। इसमें क्या डायल कैलिपर का जो माप देखिए कितनी है। दोस्तों देखिए पहले तो आपका ये मेन रीडिंग देखते हैं, ये आपकी 25 मेन रीडिंग, यहाँ से आप देखिए ये आपकी आ गई 25। और उसके बाद जो डायल कैलिपर है डायल उसकी रीडिंग देखिए, इसका लिस्ट काउंट आपको दिखा रहा है कि इसमें कितना रखा है 0.05 mm। और इसका जो पॉइंटर है वो आपका 24वें पॉइंट पे टच कर रहा है। तो क्या करेंगे 24 को उसके लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, तो यानी कि इसका मान आएगा 1.2। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारी मेन रीडिंग है इसमें ये रीडिंग जो है ऐड कर देंगे, 25 में 1.2 ऐड कर दो तो आएगा 26.2। दोस्तों इसकी रीडिंग आपकी आ जाएगी 26.2 मिलीमीटर। 9वां क्वेश्चन है इसमें कि विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसमें कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में इंटीग्रल पार्ट कौन सा दोस्तों, वो होता है डायल। तो 9वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन देखिए, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन द फाइल। इसमें कह रहा है फाइल में जो एक्स से पार्ट जो मार्क किया गया उसका नाम क्या है। दोस्तों वो एक्स से मार्क किया गया उसे हम बोलते हैं फेरुल, और फेरुल इसे लगाते हैं ताकि हमारा हैंडल जो है फटे ना। और जो आपकी हील होती है वो ये होती है, एज होती है जो किनारी आपकी जो होती है एज कहलाती हैं, और उसका शोल्डर होता है वो ये शोल्डर होता है दोस्तों। तो 10वें का सी ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। इसमें कह रहा है कौन सी इसमें जो फाइल है जॉब को फिनिशिंग साइज तक बनाने में
हेल्प करती है, यानी कि प्रयोग होती है दोस्तों, वो हमारी होती है सेकेंड कट फाइल। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकेंड कट फाइल। जो हमारी सेकेंड कट फाइल होती है ये ग्रेड के अनुसार होती है। और दोस्तों ये जो ग्रेड के अनुसार होती है, वैसे ग्रेड के अनुसार हमारी फाइलें होती हैं रफ़, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। ये फाइलें होती हैं 5 प्रकार की। लेकिन दोस्तों BIS ने जो है हमारा रफ़ फाइल को इसमें नहीं माना है। BIS हमारी बास्टर्ड से शुरू करती है, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। ये फाइलें हमारी जो हैं BIS द्वारा अप्रूव्ड हैं। रफ़ को BIS नहीं मानता है। तो हमारी जो सेकेंड कट है वो ग्रेड के अनुसार है। दोस्तों सेकेंड कट फाइल वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें अच्छी फिनिशिंग चाहिए होती है, और ये कठोर यानी कि हार्ड मेटल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, और ये जॉब को परिष्कृत साइज़ के निकट लाने के लिए उपयोगी होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन है आपका सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल और डबल कट फाइल, ये दोनों आप ये तीनों फाइलें आपकी जो हैं वो कट के अनुसार हैं। दोस्तों सिंगल कट फाइल क्या होती है, ये इसके दांते होते हैं एक ही दिशा में कटे होते हैं, और कितने डिग्री पे, 60 डिग्री के कटे होते हैं। और इनके द्वारा जब हम मुलायम धातुओं की कटिंग करते हैं जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, पीतल, ब्रॉन्ज इत्यादि की कटिंग करते हैं। और जो आपकी जो डबल कट फाइल है, डबल कट फाइल जो होती है ये इसके दांते जो होते हैं 2 पंक्तियों में कटे होते हैं, यानी कि विकर्ण के रूप में होती हैं 2 पंक्तियाँ इसमें। जो पहली पंक्ति होती है उसमें ओवर कट दांते कटे होते हैं। कौन से ओवर कट दांते, और वो कितने पे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 70 डिग्री पे। और जो दूसरा कट होता है उसे हम बोलते हैं अपकट। अपकट जो होता है वो विकर्ण पर होता है, और वो हमारा होता है 51 डिग्री पे। दोस्तों क्या होता है, जो हमारी डबल कट फाइल है वो सिंगल कट फाइल की अपेक्षा अधिक धातु काटती है। दोस्तों ये हमारा 11वां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अनुसार इसका सी ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, विच फाइल हैज़ पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी रेती जो होती है पूरी लंबाई में समांतर होती है। दोस्तों वो हमारी होती है हैंड फाइल। जो हमारी हैंड फाइल होती है वो अनुप्रस्थ काट में समतल रेती की तरह होती है, फ्लैट फाइल की तरह होती है, और चौड़ाई में कोर जो होती है पूरी लंबाई तक समांतर होती है। इसके फेस पर जो होते हैं हमारे डबल कट दांते कटे होते हैं, और दोस्तों इसकी एक एज पर यानी कि एक एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं, और दूसरी एज पर दांते नहीं होते हैं। दोस्तों इसीलिए इसको बोलते हैं सेफ एज फाइल। अगला क्वेश्चन देखिए आप 13वां, व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। इसमें कह रहा है बेंच वाइस को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। दोस्तों वो होता है कास्ट आयरन। दोस्तों जो बेंच वाइस होता है उसकी बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की होती है, इसीलिए उसको हम पूरा कास्ट आयरन का ही मानते हैं। अगर कहीं ऑप्शन आता है तो आप कास्ट आयरन ही लगाइएगा। तो 13 का डी ऑप्शन सही है, कास्ट आयरन। 14वां क्वेश्चन देखिए, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। इसमें कह रहा है कौन सी मार्किंग मीडिया जो है मशीन द्वारा फिनिश की गई सतह पे क्लियर यानी कि साफ साफ लाइनें दिखाती है। दोस्तों वो हमारी होती है पर्सियन ब्लू। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वाइट वाश होती है, ऑप्शन जिसमें ये रखा जो वाइट वाश है, ये वाइट वाश जो ढलाई की हुई सरफेस होती हैं उसमें लगाते हैं। और जो आपका ये कॉपर सल्फेट जबकि जहरीला भी होता है, और जो आपका सेल्यूलोज लिक्विड होता है ये जो होता है आपका कई रंगों में मिल जाता है, विभिन्न रंगों में मिल जाता है। तो 14वें का आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन देखिए, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। इसमें कह रहा है इसमें कौन सा कैलिपर है जो गोल छड़ का केंद्र निकालने के लिए काम आता है। दोस्तों वो हमारा होता है जेनी कैलिपर। और आपको जेनी कैलिपर के बारे में बता दें, इसका नाम, इसके कई नाम होते हैं। एक हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी होता है, ऑड लेग कैलिपर भी होता है, और इसे हिंदी में लंगड़ा कैलिपर भी बोल देते हैं। और इसका एक और नाम होता है लेग तथा पॉइंट कैलिपर। लेग तथा पॉइंट कैलिपर भी इसका नाम है। दोस्तों इसका प्रयोग होता है आंतरिक और बाहरी किनारे के समांतर लाइनें खींचना और गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करना, वो हमारा जेनी कैलिपर काम करता है। तो इन साइड कैलिपर जो हमारा होता है, और आउटसाइड और फर्म जॉइंट
जो इनसाइड कैलिपर होता है उससे हम भीतरी मापे लेते हैं, आउटसाइड से बाहरी मापे लेते हैं। और फर्म जॉइंट कैलिपर जो होता है हमारा, ये जॉइंट के अनुसार कैलिपर होता है। एक स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है, एक फर्म जॉइंट कैलिपर होता है जॉइंट के अनुसार। तो यहाँ पे जॉइंट के अनुसार। लेकिन अगर हम सेंटर की बात करते हैं राउंड बार के निकालने की, तो वहाँ जेनी कैलिपर ही लगाएंगे। ये दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गए। अगला आप 16वां क्वेश्चन देखिए। दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो चित्र दिखाया गया है उसमें एक्स से क्या डिनोट किया गया है। दोस्तों उसे हम बोलेंगे फलक्रम। ये जो एक्स से डिनोट किया गया है वो फलक्रम होगा। और आपका डी ऑप्शन सही है। और जो आपका वासर, वो जो आपका ये ऑप्शन दिखा रहा है वो स्प्रिंग है। और तो 16वें का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही, फलक्रम। 17वां क्वेश्चन देखिए। नेम द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसमें कह रहा है कोणीय मापक यंत्र इसमें दे रखा है, उसका नाम क्या है। दोस्तों उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज हमारा ये है। और दोस्तों जो बेवल गेज होता है, देखो इसमें आपको 3 टांगें दिखाई रखी हैं, 1 2 और 3 दिखा रखी हैं। लेकिन जो बेवल गेज होता है उसमें सिर्फ आपकी 2 टांगें होंगी, वो बेवल गेज हो जाएगा। जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसमें यहाँ पे आपको चांदा लगा होगा, जो चांदा है प्रोटेक्टर लगा होगा। और जो यूनिवर्सल सरफेस होता है वो दूसरे टाइप का होता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल बेवल गेज। 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन है विच इज़ यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल एबव 10 डिग्री। इसमें कह रहा है कौन सी फाइल जो है पतले सकरे ग्रुप को फाइलिंग करने के लिए यूज होती है और जिसका कोण जो आपका है 10 डिग्री से ज़्यादा हो। दोस्तों वो आपकी होती है नाइफ एज फाइल। चाकूदार रेती होती है नाइफ एज फाइल। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरीके से होती है, चाकू जैसी, ज़्यादा मोटी, इतनी पतली होती है, चाकू जैसी होती है। और दोस्तों इसमें जो होती है आपकी स्क्वायर फाइल के बारे में बताएं आपको हम, ये ऐसे बोलते हैं वर्गाकार रेती। ये जो होती है 90 डिग्री पर फाइलिंग करने के काम आती है, जैसे कीवे है, स्प्लाइन वगैरह। इसकी फाइलिंग करनी है तो हम स्क्वायर फाइल का यूज़ करेंगे। और आपकी जो हाफ राउंड फाइल है इसका यूज़ हम करेंगे। इसकी काट होती है वो अर्धवृत्ताकार होती है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है। और इसका यूज़ हम करेंगे आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने के लिए। इंटरनल कर्व सरफेस होती है उनको रेतने के लिए हम हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। और जो आपकी जो त्रिभुजाकार रेती होती है ट्रायंगुलर फाइल, इसकी जो काट होती है वो त्रिभुजाकार होती है। और क्या करते हैं दोस्तों, जहाँ पर 60 डिग्री से अधिक कोण की रेताई करनी हो, यानी कि यहाँ फाइलिंग करनी हो जिसका कोण 60 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ फिलहाल 18वें का डी ऑप्शन सही है, नाइफ एज फाइल। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव। इसमें कह रहा है कौन सी छेनी जो है ऑयल ग्रूव काटने के काम आती है। दोस्तों वो हमारी होती है हाफ राउंड नोज चीजल। इसमें आपका जो सी ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही है, हाफ राउंड नोज चीजल से जो हम ऑयल ग्रूव की कटिंग करते हैं। दोस्तों जो फ्लैट चीजल है इससे हम समतल सतह जो फ्लैट हमारी सरफेस होती है उनकी फाइलिंग करते हैं। जो वेब चीजल है दोस्तों, इसके द्वारा हम, जैसे हमने बहुत सारे होल ड्रिल किए हैं तो उनकी मुख यानी कि फेस पे कुछ चिप्स यानी कि बर रह जाती है, उनको हटाने के लिए हम वेब चीजल का यूज़ करते हैं। और जो डायमंड पॉइंट हमारी चीजल होती है उसका यूज़ हम करते हैं जो हमारे कॉर्नर हैं, कॉर्नर और के मतलब कोनों पर जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उनको हटाने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 19 का डी ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए इस फाइल का नाम क्या है। दोस्तों आप देखिए ये फाइल हमारी हैं बनी हुई है, ये दोस्तों स्पेशल फाइलें हैं चित्र में दिखाई गई हैं। और इसमें जो दिखाई गई फाइलें हैं इनका नाम है रिफलर फाइल। इसे हम क्या बोलेंगे, रिफलर फाइल बोलेंगे। और जो रिफलर फाइल होती हैं दोस्तों उनका यूज़ हम करते हैं डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग और सिल्वर स्मिथी, यानी कि जहाँ चांदी का कार्य होता है, सिल्वर स्मिथी, इनग्रेविंग और डाई सिंकिंग में इसका यूज़ हम करते हैं।
दोस्तों। और आपकी जो ए ऑप्शन है बैरेट फाइल, इसके बारे में बता दें आपको। जो बैरेट फाइल होती है ये कुछ इस तरीके से होती है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे होता है, इसका चौड़ा फेस होता है, उसी फेस पर इनके दांते होते हैं। और आपकी जो सी ऑप्शन है क्रॉसिंग फाइल, क्रॉसिंग फाइल जो होती है इसे हम दोस्तों फिश बैक फाइल भी कहते हैं, फिश बैक फाइल भी कहते हैं क्रॉसिंग फाइल को। क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम फिश बैक फाइल है। और जो आपका डी ऑप्शन है मिल्सा फाइल, दोस्तों ये सिंगल कट रेतियाँ होती हैं। जो मिल्सा फाइल आपकी होती है ये सिंगल कट रेती होती हैं। और क्या होता है, ये फ्लैट, स्क्वायर और या फिर गोल किनारों में मिलती हैं, इस तरीके से गोल किनारों में मिलती हैं। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है, जैसे लकड़ी के कार्यों में यूज होती हैं। जो हमारी आरी होती है लकड़ी कार्य में काटने के लिए, तो आरी के दांत तेज करने के लिए हम मिल्सा फाइल का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे थे आज के 20 क्वेश्चन निमी के। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 है। और आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे वीडियो जरूर देखते हैं। इसका पार्ट 2 अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।